हर गली महकती है, हर गली महकती है, हर मकान महकता है, हर गली महकती है, हर मकान महकता है, हर गली महकती है, अरे हर मकान महकता है। और कौन आने वाला है, कौन आने वाला है, मेरे साथ मुस्कुरा के पढ़े, अरे कौन आने वाला है, अरे कुल जहां महकता है, कौन आने वाला है, कौन आने वाला है। पूरा मजमा हाथ उठा के पढ़े मेरे साथ, अरे कौन आने वाला है, कुल जहां महकता। नौजवानों यार मैंने देखा है 50-50 हजार के मोबाइल पैंटों की जेबों में डालने के बाद गली कूचों में गाने तो रोज गाते हो, कभी नबी की महफिल में बैठ के नबी की नात के तराने भी गुनगुनाया करो। ज़बानें खोलो, प्यार में बोलो, मेरे साथ जरा प्यार में बोलो, अरे कौन आने वाला है, शर्माना नहीं है, कौन आने वाला है, हर कुल जहां महकता। अपने नबी की आमद पे बोले, नबी का महीना है, कौन आने वाला है, कौन आने वाला है, झंडा बना के बोले, कौन आने वाला है, अरे कुल जहां महकता, महकता। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या गौस, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अल्लाह सलामत रखे हजरत को। बोले यहीं से बोले प्यार में, अरे कौन आने वाला है, आवाज थोड़ी सी और बढ़ा दो, ई को मिक्स कर दो, अरे कौन आने वाला है, कुल जहां महकता है। अरे शेर सुने कि ख्वाब में, अगर तवज्जो, ख्वाब में मदीने से अरे जाके लौट आया था। मजमे से नारा लगना चाहिए, शेर सुने, अरे ख्वाब में मदीने से अरे जाके लौट आया था, कि ख्वाब में मदीने से अरे जाके लौट आया था, और आज तक मेरे घर का, आज तक मेरे घर का हर रास्ता महकता है। सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। माशा अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे हमारे कैमरे वाले को, और अल्लाह इनके सब्सक्राइब बढ़ा दे। बोल दो सुभान अल्लाह। मगर मुझे ऐसा लग रहा है ये लहरा वाले नहीं है, देखो ये बाहर वाले हैं भाई। हाँ, नारा लहरे वाले को लगाना चाहिए था। अब एक शेर और देने लगाऊं। अच्छा, जितने इधर आला हजरत को जानते हैं वो हाथ उठाएं बस। अल्लाह सलामत रखे। आस्ताना देखा है ना, आला हजरत का दरबार देखा है ना। अच्छा, लगता कितना अच्छा है। हम लोग तो करीब रहते हैं, आप भी करीब रहते हैं। मैं सच बात करने लगा हूं, जब मैंने पहाड़ी के बेंगलोर जैसे साउथ के इलाकों में पहाड़ी के ऊपर 100-100 किलोमीटर जाके, चेन्नई के इलाकों में वगैरह दूसरे मुल्कों में जाके जब हुजूर आला हजरत का नाम लेता था ना, तो हजरत लोग दहाड़े मार मार के रोने लगते थे। मैंने कहा वजह क्या है? बोले हजरत हम तो सोच के भी नहीं जाते हैं, जब आपका दिल चाहता है दयारे आला हजरत में हाजिरी हो जाती है। आप पड़ोस में रहते हैं, करीब में रहते हैं, तो जरा आला हजरत के नाम पे बोले सुभान अल्लाह।
और बड़े चैलेंज के साथ एक शेर देने लगा हूं कि दुश्मनों की दुनिया में अरे कब्र तक नहीं बाकी, दुश्मनों की दुनिया में चेहरे खिल जाएंगे, अरे दुश्मनों की दुनिया में अरे कब्र तक नहीं बाकी, अरे दुश्मनों की दुनिया में अरे कब्र तक नहीं बाकी, और मेरे आला हज़रत का प्यारे आला हज़रत का सबके आला हज़रत का अरे आस्था महकता है, प्यारे आला हज़रत का अरे आस्था महकता है, कौन आने वाला है, फिर बोले नबी की आमद पे, कौन आने वाला है, अरे कुल जहां महकता है। और मुफ्ती शान साहब एक शेर कि आदम और हव्वा के अरे वो दुआ असर लाए, आदम और हव्वा के अरे वो दुआ असर लाए, कि आदम और हव्वा के अरे वो दुआ असर लाए, कि गौर से अगर देखो, गौर से अगर देखो अरे वास्ता महकता है, गौर से अगर देखो वास्ता महकता है, कौन आने वाला है, अरे कुल जहां महकता है, बोल दो जरा प्यार में, कौन आने वाला है, कुल जहां महकता है। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब अखबारुल अखयार में, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब खसाइस कुबरा में, अल्लामा हजर मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब नेमत कुबरा में नबी का मीलाद बयान फरमाते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ हमारे सुन्नियों का कोई मुसन्निफ, कोई राइटर, कोई लेखक जब तक अपनी किताब को मुकम्मल ही नहीं करता, जब तक अपनी किताब में नबी का मीलाद ना लिख दे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जब तक नबी का मीलाद ना लिख दे। मगर आओ सोने अंदाज में ओ लहरा के नौजवानों, लहरा के जिंदा दिल लोगों, सबसे पहले नबी के मीलाद बयान करने से पहले सरकार का नूरानी शजरा बयान करते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा चैलेंज है जी, आज लहरा वालों को चैलेंज है, जितने इधर बैठे हैं कोई सरकार के 5 दादाओं के नाम मुझे बताए। दादा, परदादा, लकड़ दादा, हाँ हाँ, इससे आगे सकड़ दादा, उससे आगे अकड़ दादा, है किसी को याद आता? जितने इधर बैठे, ए गुड़िया बैठ बेटे, बैठ जा बेटिया, बैठ जा मेरी बेटिया, बैठ जा। ये बेटियां बहुत अच्छी होती हैं यार, सच बात करने लगा, जिनकी बेटी होती है ना वो जानता बेटी की कदर। हाँ ये बेटी ना, अगर ससुराल में बेटी को पता चल जाए मेरा बाप बीमार और रब की बारगाह में दुआ करती है अल्लाह मुझे पर दे दे, मैं उड़ के अपने बाप के चेहरे पे जाकर देगा। लोगों इन बेटियों की कदर किया करो, इन बेटियों की इज्जत किया करो। अल्लाह कसम मैं कहता हूँ जिस घर में बेटी नहीं वो घर अधूरा। जी सही बात है, बहुत खूब सच बात करने लगा हूँ। अल्लाह ने मुझे रब का बड़ा इनाम, अल्लाह ने पहला बेटा, दूसरा बेटा, तीसरा बेटा, मैंने कहा मौला नवाजा बहुत है तूने, सब कुछ दिया मगर मौला बेटी क्यों नहीं। बड़ी दुआएं कराई, बड़ी खानकाहों में दुआएं, बड़े बड़े पीरों से दुआएं कराई। अल्लाह का इनाम, अल्लाह का फजल, अल्लाह ने चौथी मुझे बेटी भी अता कर दी। सुभान अल्लाह। मैं सच बात करने लगा हूँ, जब हम प्रोग्राम से वापस जाते हैं ना, वो अपने बाहों को खोलने के बाद अब सीने से लगा देती है, इतनी सी बच्ची। मैं सच बात करने लगा हूँ, बेटी बेटी होती है। हाँ, और मकाबिल बेटों के बेटियां बाप से ज्यादा प्यार करती। बेटा माँ की तरफ माइल होता है खुद ब खुद फितरती तौर पे, बेटे को माँ से प्यार ज्यादा होता है और बेटी को कुदरती तौर पे बाप से ज्यादा मोहब्बत होता है।
इसलिए इन बेटियों से मोहब्बत किया करो। बिटिया बेटे बातें नहीं करोगे, अब मुझे देखोगे, ठीक है? अब मुझे देखे बैठ जाइए, बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इन बच्चों को सलामत रखे, जिनकी बेटियां हैं मौला उन्हें भी सलामत रखे। मैं हमेशा पूरे मुल्क में मैंने एक बात कही है, नौजवानों तुमसे भी कहने लगा हूं, और चौराहों पे जो कुत्तों की तरह खड़े होकर जो बहन बेटियों को तकते हैं ना, मैं कहता हूं शर्म नहीं आती, गैरत नहीं आती? कभी एक बार गंदी निगाह डालने से पहले सोच लेता, कोई मेरी बहन पे डालेगा तो यार मुझ पे क्या गुजरेगा, कोई मेरी बीवी पर गंदी नजर डालेगा तो मुझ पे क्या गुजरेगा, कोई मेरी बहन पे कोई गंदी नजर डालेगा, कोई मेरी बेटी पे गंदी नजर डालेगा, कोई मेरी माँ पे गंदा नजर डालेगा तो मैं चीरने फाड़ने को तैयार हो जाता हूं। कभी एहसास नहीं करते दूसरियों की बेटियों को किस अंदाज से देख लेते हो? मैं कहता हूं अगर इतनी बात सोच ली नजरें झुक जाएंगी, झुक जाएंगी। इन बेटियों की कदर किया करो। और बेटियों मैं तुमसे भी कहूंगा जितनी इधर बैठी हो, तुम अपने बाप की इज्जत हो, हाँ अपने भाई का वकार हो, अपने कबीले वाले की इज्जत हो, तो इसलिए अपने कबीले की इज्जत को सलामत रखो, अपने माँ बाप की इज्जत को सलामत रखो, और अपनी हमेशा इज्जत को पामाल मत करो, इस इज्जत को सलामत रखो। हमने देखा है जब बेटियां ससुराल जाती हैं और पलट के जब अपने घर आती हैं ना, हाँ जब अपने घर की तरफ आती तो कभी महल्ले का चचा पूछता बेटी तो ठीक है, कभी महल्ले का दादा पूछता बेटी तेरे बच्चे ठीक है, कभी कोई पूछता तेरे ससुराल वाले ठीक है। हमने कहा है बेटियों अगर थोड़ी सी इज्जत तुमने अपनी बर्बाद कर दी तो कोई महल्ले वाला तुम्हें पूछने के लिए तैयार नहीं है, सब तुम्हारे ऊपर थूकने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए बेटियों अपनी इज्जत को सलामत रखो, अपने बाप का सीने को चौड़ा रखो, अपने भाई की इज्जत को ऊंचा रखो, हमेशा अपने कबीले वाले की इज्जत को ऊंचा रखो। और मैं तुमसे भी कहूंगा इन बेटियों की कदर करो, इन बेटियों की इज्जत करो। सबसे पहले ये पैगाम बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अगर किसी ने दिया है तो मक्के में आमना के चांद ने सबसे पहले दिया। सुभान अल्लाह। तो आओ मैं क्या अर्ज करने लगा था, 5 दादाओं के नाम है कोई तुम में लहरा वालों? 5 के अगर कोई बता दे 5 दादाओं के नाम, मगर हाँ मुफ्ती साहब एक चीज बता देंगे ये लोग, अगर मैं कहूं 5 फिल्मों के हीरो का नाम बताओ तो खटाखट बता देंगे, सब बता देंगे, मगर तुम्हें पर 5 सरकार के 5 दादा के भी नाम याद नहीं। आओ मुझसे सुनो यार, उधर से इधर तक, उधर से लेके सबसे बड़े बाबा का नाम क्या है? हजरते बोल दो, अब्बा का पुराने वाले अब्बा हजरत आदम अलैहिस्सलाम सबसे बड़े अब्बा है ना, उन्हीं की तो औलाद है हम। हाँ मगर इसलिए कुछ बातें ऐसी होती हैं कि अंदर से ना तबीयत दुखती है। कुछ लोगों को तो ये भी पता नहीं कि हम उम्मत में किसकी हैं, कुछ लोगों को तो अपने नबी के बाबा का नाम पता नहीं, माँ का नाम पता नहीं, अगली बात तो क्या बताएंगे यार, अजीब हालत है। हम किसकी औलाद हैं? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम। अब मेरे आप पे नबी का नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मयस्सर हुआ। आदम अलैहिस्सलाम से जब ये नूर मुंतकिल होता है, अब हजरत आदम से लेकर मेरे नबी के बाबा तक तवज्जो है, और मेरे नबी के बाबा से मेरे नबी की माँ तक। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं मेरे आका ने फरमाया कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया। हजरत आदम से लेकर मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, चेहरे खिल जाएंगे पीछे तक। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, जरा अब्बा के नाम पे हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम है। अब मेरे नबी का नूर हजरत आदम को मिला। अब हजरत आदम से किसे किसे मिला सुनो लोगो, काउंटिंग करो। हजरत आदम दुनिया के पहले आदमी, आदम के बेटे शीश हैं जिनका मजार अयोध्या में है। आदम दुनिया के पहले आदमी, आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकले के नाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा सुभान अल्लाह मेरे इंतकाल के बाद बोलोगे? जरा जी लगा के कह दो सुभान अल्लाह, कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब ये बताइए लग तो नहीं रहा कि रात का पौन बज रहा है? ऐसा लग रहा ना जैसे 9 बज रहे हैं। अल्लाह सलामत रख के घूर के तो नहीं देख रहे पौन घंटा हो गया, बोला कि खत्म करें? बोलो बोलो। सुनना चाहते हैं? होश में हैं आप लोग? जरा हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता। मैंने तो आपसे कहा होश में है, मैंने पूछा है भाई।
मगर मैं जानता हूं होश नहीं, नबी के प्यार के जोश में हैं आप। आपके चेहरे को देखकर मेरा दिल बोला सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद।